सोचिए अगर किसी अरबों डॉलर के प्लांट की पूरी सुरक्षा सिर्फ एक छोटे से बोल्ट पर टिकी हो तो। आज हम बात कर रहे हैं मटेरियल की अखंडता के बारे में। ये एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जिसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। एक पल के लिए रुककर सोचिए, किसी केमिकल प्लांट या किसी भी जरूरी इंडस्ट्रियल सेटअप में सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है? क्या वो प्रोसेस है या शायद कच्चा माल? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। सबसे बड़ा खतरा अक्सर उन छोटे छोटे अनदेखे पुर्जों में छिपा होता है जिन पर सब कुछ टिका होता है, जैसे नट और बोल्ट। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। देखिए, कई मुश्किल इंडस्ट्रियल माहौल में हमारा भरोसेमंद स्टेनलेस स्टील भी हाथ खड़े कर देता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। इस दुश्मन का नाम है स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग या एससीसी। इसको ऐसे समझिए कि तनाव और खतरनाक केमिकल मिलकर धातु के अंदर अदृश्य दरारें पैदा कर देते हैं, जो बिना किसी चेतावनी के एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, 316L स्टेनलेस स्टील जो हर जगह इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ 2 घंटे में ही फेल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हास्टेलॉय C276 1000 घंटे से भी ज्यादा समय तक मजबूती से टिका रहता है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है सुपर अलॉयज। ये वो एडवांस मटेरियल हैं जिन्हें खास तौर पर सबसे मुश्किल हालात का सामना करने के लिए ही बनाया गया है। आज हम 2 मेन सुपर अलॉयज पर फोकस कर रहे हैं। पहला है ड्यूप्लेक्स 2205, जो अपनी ताकत और बैलेंस के लिए जाना जाता है, और दूसरा है हास्टेलॉय C276, जो खतरनाक केमिकल्स के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह है। और ये स्लाइड पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। ये आइसोकोरोजन डायग्राम दिखाते हैं कि C276 यानी लाल रेखा हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे खतरनाक केमिकल्स में 316L यानी काली रेखा की तुलना में कितना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। ये सिर्फ एक दावा नहीं, ये डेटा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सही एलॉय चुनना तो बस पहला कदम है। असली खतरा, वो छिपा हुआ दोष कहीं और है। और यहीं पर असली बात छिपी है। दुनिया का सबसे अच्छा सुपर एलॉय खरीद लेने से कुछ नहीं होता। अगर उसे बनाने का, उसे प्रोसेस करने का तरीका गलत है, तो वो कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। ये खतरा आता है सिग्मा फेज से। ये धातु का एक छिपा हुआ दुश्मन है। गलत हीट ट्रीटमेंट की वजह से ये कठोर और नाजुक फेज बन जाता है, जो एलॉय की सारी ताकत और करोजन से लड़ने की क्षमता को खत्म कर देता है और उसे एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में बदल देता है। इससे बचने का तरीका है प्रॉपर सॉल्यूशन, एनलिंग। इसमें एलॉय को एक बहुत ही सटीक तापमान पर गर्म किया जाता है, उसे सोक किया जाता है और फिर उसकी बनावट को सही जगह पर लॉक करने के लिए उसे तेजी से पानी में ठंडा किया जाता है। ये एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है जिसे पूरी सटीकता से करना पड़ता है। और यहाँ नतीजे दिन और रात जितने अलग हैं। सही तरीके से ट्रीट किया गया एलॉय मजबूत और भरोसेमंद बनता है, लेकिन गलत ट्रीटमेंट या इससे भी बुरा स्क्रैप मटेरियल से बने पुर्जे, जिन्हें ठीक से प्रोसेस नहीं किया गया, एक नाजुक खतरनाक विफलता की वजह बनते हैं। लेकिन सिर्फ मजबूत दिल होना ही काफी नहीं है। क्या होगा अगर बाहरी त्वचा ही कमजोर हो? किसी भी पुर्जे की सतह उसकी सुरक्षा की आखिरी और सबसे जरूरी लाइन होती है। भले ही अंदर की बनावट एकदम परफेक्ट हो, सतह पर मौजूद छोटी छोटी खामियां कोरोजन के लिए एक खुले दरवाजे की तरह बन सकती हैं, और यहीं पर सरफेस फिनिशिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। इलेक्ट्रोपॉलिशिंग जैसी प्रक्रियाएं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। ये सतह की छोटी छोटी दरारों को हटा देती हैं, जिससे मटेरियल की ताकत बढ़ती है। ये एक इतनी चिकनी सतह बना देती है जहां बैक्टीरिया या दूसरी गंदगी छिप ही नहीं सकती, जिससे सफाई आसान होती है और सुरक्षा भी बढ़ती है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? जब कोई जरूरी पुर्जा खरीदा जाता है तो असल में किस चीज की कीमत चुकाई जा रही है? सच्ची मटेरियल इंटेग्रिटी सिर्फ एक चीज पर नहीं, बल्कि 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है। पहला, सही एलॉय का चुनाव। दूसरा, वेरीफाइड और सही हीट ट्रीटमेंट। और तीसरा, एक परफेक्ट सरफेस फिनिशिंग। इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो समझ लीजिए पूरी इमारत खतरे में है। इसका मतलब यह है कि एक टेक्निकल बायर के तौर पर सिर्फ स्पेक शीट पर लिखे नाम पर भरोसा कर लेना काफी नहीं है, और गहराई में जाना होगा, सही सवाल पूछने होंगे। तो बस मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगली बार जब कोई जरूरी पुर्जा खरीदें तो खुद से पूछिए, क्या सिर्फ एक नाम खरीदा जा रहा है या वेरीफाइड परफॉर्मेंस? क्योंकि आपका जवाब ही सुरक्षा और एक बड़ी विफलता के बीच का फर्क तय कर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।